hope it's a cracker of a match. It's a house full here at the Oval, lot to look forward to. Oh, big shot from Charles Malik. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज दो राय का पूरा प्रोग्राम हम पाकिस्तानी शाहीनों के नाम करेंगे जिन्होंने ओवल के ग्राउंड पर तारीखी फतह से कौम को एक बड़ी खुशी दी है। नौजवान खिलाड़ियों की उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत भारतीय टीम बुरी तरह शिकस्त से दो चार हुई और कोहली 11 20 ओवर पहले ही 158 रन पर फारिग हो गए। अब इस बात में कोई शक नहीं कि ये फतह बहुत बड़ी फतह है, खास तौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट पिछली एक दहाई से पाकिस्तान से दूर है और उस सूरत में टीम के और क्रिकेट लवर्स के जज्बे को सलाम पेश किया जाना चाहिए। पे दर पे नाकामियों के बावजूद भी पाकिस्तानी कौम ने और टीम ने हार नहीं मानी और इस टूर्नामेंट में आखिरी नंबर की टीम, पहली नंबर की टीम उभर कर सामने आई। आज के शो में हम इस जीत को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे और ट्विटर और फोन कॉल के जरिए आपकी भी राय लेंगे। जनाब फसीजा का साहब, इससे पहले कि आप अपना गहरा तज्जिया दें बतौर साबिक हॉकी कप्तान, हम अब क्या करें? जीने के लिए क्या कुछ रह गया? हाँ, ये वैसे एक सवाल है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम दोनों तो साल में कोई 10 क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है ना? ये शुरू नहीं करना ये लेकिन तो फिर हमने क्या किया कि आज हमने एक एक्सपर्ट पैनल बनाए, वो उनसे बात करेंगे, वो अपना एक्सपर्टीज देंगे और हम फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, हम कर सकते हैं। हम करेंगे एहसासात और जज्बात और सही वाला तामीरी तजिया देने के लिए हमारे साथ हैं फजीला सबा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और अब्दुल गफ्फार, डॉन के नुमाइंदे। जी वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। और वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी आप दोनों को मुबारकबाद। बताएं कि थैंक यू गफ्फार साहब। पहले हम फिर फजीला पे जाते हैं, फिर आप पे आते हैं। फजीला ये बताइएगा ये हुआ कैसे? बस जी, जादू चल गया। कौम की दुआएं, रमजान है आपको पता है जैसे लोगों ने कहा था, लेकिन मिरेकल हुआ है। सोहेल ने इल्यूमिनाटी का जिक्र किया था। मिरेकल हुआ है। और मैं तो एक ट्वीट ऐसी भी पढ़ रही थी कि मौजज़ाती तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है, तो इतने सारे मौजज़े देखकर पाकिस्तान जीते ना जीते बहुत सारे लोग ज़रूर मुसलमान हो जाएंगे। तो बहरहाल जोक्स असाइड, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम जीत गए और हम जीते एक बहुत बड़े मार्जिन से, और हम जीते इंडिया के खिलाफ। जी हाँ, इंडिया के खिलाफ। और हम जीते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। पाकिस्तान ने, आप देखिए, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तीनों डिपार्टमेंट्स में आउट क्लास कर दिया। और जैसे आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि हमसे होम क्रिकेट टूटी हुई है, हमारे बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है जितना इंडियन बोर्ड के पास है, हमारी लीग उतनी बड़ी नहीं होती जितनी इंडिया के पास लीग होती है, हमारे पास इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर नहीं है टैलेंट का जितना इंडिया के पास है। हम 3 खिलाड़ियों को डेब्यू करा रहे थे इस इवेंट में। हम जो है पिछले साल 30 सितंबर तक हमें पता भी नहीं था कि हम क्वालिफाई करेंगे भी या नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। हम नंबर 9 की टीम थे, नंबर 8 पे आए, अल्लाह अल्लाह करके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया। बॉटम से नंबर 1 की टीम थी है, और इंडिया हमें बहुत अंडररेट कर रहा था, कह रहा था कि ये तो 260 की भी टीम नहीं है, 250 पे ऑल आउट हो जाएगी। और फिर हमने 338 कर उन्हें शॉक कर दिया, सरप्राइज कर दिया। और जिस तरह से आपने देखा था कि पहली इनिंग्स में इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी, हमें पता था हम जीतेंगे और हम जीत गए। ठीक है, और गफ्फार साहब ये बताएं कि लोग यही सोच रहे हैं कि जो हमारी प्रीवियस बिग विन थी वर्ल्ड कप, उसमें बहुत ज़बरदस्त एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स थे, तो ये जो हमारी जीत है ये उससे कैसे कंपेयर करती है? देखें, दोनों जगह पाकिस्तान टीम का स्टार्ट बहुत बुरा था और दोनों जगह पाकिस्तान टीम ने तो कहते हैं ग्लोरी के साथ फिनिश किया। लेकिन मैं टेक्निकल स्पेक्ट पे बात करूँगा कि पाकिस्तान टीम ने एक अच्छी टीम की तरह हार से सबक सीखा। भारत के खिलाफ जो मैच था, पाकिस्तान टीम ने जो गलतियां की थी, ये नहीं हुआ कि हमने सोचा कि नहीं एक मैच और ट्राई करें या एक मौका और दें किसी को। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने रिस्क भी लिया, क्योंकि अहमद शहजाद को ड्रॉप करके आप फ़खर जमान को लेकर आए और आपने फिर शादाब को भी खिलाया, फ़हीम अशरफ को भी मौका दिया इस टूर्नामेंट में। तो वो जो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, और हमेशा जब पाकिस्तान टीम जीतती है या दुनिया की कोई भी टीम जीतती है तो हम हमेशा प्लेयर्स को क्रेडिट देते हैं, हम मैनेजमेंट को नहीं देते। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है, कोचेस थे, मिकी आर्थर हैं, हमेशा उन्होंने ये बात की, वो बेचारे कब से कहते आ रहे हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना पड़ेगी।
हम 8वें नंबर की टीम है, हम दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं करते। और वो जो उनकी एक थ्योरी थी वो किसी तरह इनहेरिट करने में कामयाब हुए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा पाकिस्तान टीम का वो यूथ है। आपने देखा कि इस टीम में कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर सिवाय मिडल ऑर्डर जो हमारी शुएब मलिक है, मोहम्मद हफीज़, इसके अलावा तमाम फास्ट बॉलर, आमिर हैं, हसन अली हैं, शादाब का तो बिल्कुल अभी पहला एक मेजर टूर्नामेंट था, फ़हीम अशरफ को चांस मिला, फ़खर जमान को। तो हमारी जो यूथ है इसने जो हमें एक एग्जांपल सेट की है वो है फेयरलेस क्रिकेट। हमारी जो सीनियर्स थे वो अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से नहीं कर पा रहे थे, और हमारी यूथ ने वो जो ब्रांड इंट्रोड्यूस किए ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि फजीला ने जैसे ही बताया कि पाकिस्तान सबसे लोएस्ट रैंकिंग टीम थी, 8वें नंबर की, और इस टूर्नामेंट में जब हमने इसको जीता है तो अब हम 6ठे नंबर पर आ गए हैं। और हमने आलमोस्ट अपनी जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन थी वो भी जो है वो आज हमने उसको भी इंश्योर कर लिया है कि हम अब वर्ल्ड कप 2019 में जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, बजाय इसकी कि जो हजीमत हम कहीं खुदा ना खास्ता उठाते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की, उससे बच गए हैं। और जो रेपुटेशन हमने आज अर्न की है वर्ल्ड क्रिकेट में, ये हमारा सबसे बड़ा गेन है। और इस पर पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान कौम और पाकिस्तान क्रिकेट ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा, वैसे फजीला एक चीज़ बताएं, जो वो पहले 5 ओवर थे जब लग रहा था कि पाकिस्तान काफ़ी शेकी है और किसी हद तक फ़खर उन पे प्रेशर ज़रा हावी हो रहा था, वो कितने इंपॉर्टेंट ओवर्स थे कि वो हमने सरवाइव किए और उसके बाद एकदम से इस्टेब्लिश किया चीज़ को? देखिए, क्रेडिट आपको देना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए बुमराह को। और जसमीन बुमराह ने, जिसे वो बॉलिंग कर रहे थे शुरू में, तो ऐसा लग रहा था कि उनको खेलना वो अनप्लेएबल लग रहे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो ओवर स्टेप गए। 3 रन पे फ़खर जमान खेल रहे थे, नो बॉल हुई, उन्होंने ऑलमोस्ट आउट कर दिया था, धोनी का कैच हुआ और फ़खर जमान ऐसा लगा कि पवेलियन की जानिब वापस जा रहे हैं। और इस जानिब भारतीय टीम जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी विकेट को फ़खर जमान की। और इसी दौरान अंपायर ने कहा थोड़ा रुक जाओ, और थोड़ा रुके फ़खर जमान, दोबारा मुड़ के देखा तो वो नो बॉल रही। और इस तरह फ़खर जमान जब वापस गए क्रीज पर, तो उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू किया, क्योंकि आप देखते हैं कि एक डिसीजन, एक आपको चांस मिल गया। फ़खर जमान ने सोचा कि वो चांस उसे पूरी तरह ग्रैब करना है, क्योंकि जब आप एज ए यंगस्टर खेल रहे होते हैं ना, तो आपके ऊपर वो सीनियरिटी का प्रेशर नहीं होता। आप कहते हैं ना कि सीनियर प्लेयर्स क्यों नहीं परफॉर्म करते बड़े मैचेस में। सीनियर प्लेयर्स शुड ऑलवेज दे ऑलवेज ट्राई टू मेक इट राइट, कि हमें राइट शॉट्स खेलने, हमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। फॉर यंगस्टर्स दे कैन टेक अ चांस, एंड टुडे दैट वाज द स्टोरी फॉर फ़खर जमान। उसने चांसेस लिए बहुत सारी ऐसी जगहों पर, वो ऐसे रन भागा कि लगा कि आउट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे चांसेस उसे अल्लाह की तरफ से भी मिले कि ऐसा लगा कि मौजज़ा हो गया, और एक कैच भी उसका ड्रॉप हुआ, रन आउट उसका मिस हो गया। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन बहरहाल। और फिर हमने देखा कि अजहर अली के एक रन आउट में भी हो सकता है फ़खर जमान का थोड़ा बहुत उसकी गलती दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो रन के लिए दौड़े नहीं। लेकिन उसके बाद जब एक सीनियर प्लेयर दूसरे एंड से आउट हो जाता है, तो अमूमन जो दूसरे एंड पर प्लेयर होता है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। लेकिन हमने फ़खर जमान को देखा कि अजहर अली के विकेट गिरते ही वो और ज़्यादा चार्ज हो गए, और फिर जो उन्होंने छक्के चौके निकल कर मारे और फिर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की ऐसी प्रेशर सिचुएशन में, तो वो फ़खर जमान पाकिस्तान का फ़खर बनकर आज उभरे हैं। नेवी को ये रिप्रेजेंट करते थे, और एक फ़ौजी का जो जज्बा, एक फ़ौजी की जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत होती है, और ख़ासतौर पर भारत के खिलाफ जब आप खेल रहे हो, तो वो फ़खर जमान में हमें दिखाई दी है। और हमें बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से गफ़ार कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, लेकिन सिलेक्टर्स को भी, जिन्होंने इंपॉर्टेंस दी डोमेस्टिक के मैचेस को, जिन्होंने इंपॉर्टेंस दी पाकिस्तान सुपर लीग को। क्योंकि ये जो टैलेंट है, फ़खर जमान, हसन अली, शादाब खान, ये सारे PSL से निकल कर आए आपके पास। आप देखें, आप बिल्कुल इसी पे मैं बात करना चाह रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फजीला, और ये मैं गफ़ार साहब से भी सवाल पुट करना चाह रहा था कि डोमेस्टिक लीग क्रिकेट से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्या ये जीत मुमकिन होती उसके बगैर? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड का नाम इस पूरे टूर्नामेंट में ये था जब एन मॉर्गन ने ये एक ब्लेम किया पिच को कि हमें यूथ विकेट मिल गई, और हमें जो है वो एक फ्रेश विकेट मिलती है, शायद अच्छा खेलते। तो एक इंग्लिश सहाफ़ी उन्होंने ट्वीट किया कि एन मॉर्गन शायद ये भूल गए कि जिस टीम के खिलाफ वो ये मैच खेल कर हारे हैं, उस टीम ने 7 साल से अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेली, और आप होम एडवांटेज की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान टीम का सिनेरियो है कि हम अपने मुल्क में नहीं खेलते, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर हमारा बड़ा ख़राब है और हम पैसा नहीं लगाते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन मेरा हमेशा से ये थ्योरी रही है कि पाकिस्तान की टीम हो या चाहे दुनिया की कोई और टीम हो, जो आपकी करंट लॉट होती है ना, एक आध प्लेयर ही उसमें मिस होता है, बाकी वही खेल रहे होते हैं। जो आपकी अप्रोच है ना, वो बहुत मैटर करती है। आपका माइंडसेट क्या है, आपने किस अप्रोच से ODI क्रिकेट खेलनी है। आपने इससे पहले ये क्रिकेट नहीं खेली थी,
और आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट यही था आपके, लेकिन PSL ने बहरहाल ये हमें सबको सबसे बड़ा बूस्ट ये दिया कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते थे, इंटरनेशनल अचानक सीन पर आते थे, एक बड़ा ब्रिज था, उन्हें क्रॉस करना होता था कि वो प्रेशर वो अचानक से उनको बड़े मैच का आता था। लेकिन PSL ने लाइक फ़खर जमान जो है ब्रेंडन मैकलम के साथ जो है वो खेल रहे थे, अगर शायद PSL ना होता तो उनको ये एक्सपीरियंस कभी ना मिलता। और वो जो उन्होंने उससे सीखा, और वो जो हमारे एक जूनियर प्लेयर्स का एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ जो एक रिलेशन बना, आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस बूस्टर है वो बहुत बड़ा है। और PSL की जो एक सबसे बड़ी कामयाबी अगर आप लोग को नज़र आती है तो वो ये कि हमें वहाँ से लड़के मिलना भारत शुरू हो गए, उन्होंने परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया। एक सेटबैक हुआ था पाकिस्तान को कि संजीव खान जैसा प्लेयर वापस चले गए, वो अब मंजिल तक पहुंच गया। जिस तरह अब्दुल गफार साहब ने कहा, सबा ने कहा और बाबर खान ने कहा कि PSL के बगैर ये जीत काफ़ी मुश्किल लग रही थी। बहुत अच्छी बात है और बहुत तामीरी बात है कि ये अब हमें देखने को मिलेगी और वहाँ से हमें टैलेंट मिलता जाएगा। इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी और दो राय को आज अपना ही क्रिकेटिंग एक्सपर्ट का पैनल फराहम किया गया है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आज पूरा प्रोग्राम हमने किया पाकिस्तानी शाहीनों के नाम, जिन्होंने ओवल ग्राउंड में एक तारीखी फतह से पूरी कौम को खुश किया। हमारे साथ हैं फजीला सबा भी हैं, अब्दुल गफार भी हैं। फजीला, मुझे ये बताइएगा, ये मिर्ज़ा वहीद ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको आमिर की महारत इस तरह पता चलती है कि 2 गेंदों में सबसे आपके अजीम बल्लेबाज विराट कोहली को आउट किया। पहले तो ड्रॉप हो गया और फिर उसके बाद आउट भी कर दिया। तो आप इससे इत्तेफाक करेंगी? बिल्कुल 100% इत्तेफाक करूंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि आमिर जो है वो इंजरी का शिकार हो गए थे जो अपना आखिरी मैच खेले थे उसके बाद, और बहुत सारे लोग ये दुआएं कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि आमिर जल्दी से फिट हो जाए। और कल तक हमें पता नहीं था कि आमिर ठीक तरह से बॉलिंग कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जिनमें खास तौर पे मैं रमीज़ राजा का नाम लूँगी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आमिर 90% फिट है और 10% अनफिट है तो मैं अगर कैप्टन हूँगा तो मैं आमिर को ड्रॉप कर दूंगा। और इस पर बहुत सारे लोगों के दिल भी धड़क गए थे कि ये कैसी बात कर दी रमीज़ राजा ने। लेकिन आमिर के ऊपर रिस्क लिया सरफराज ने, और हो सकता है वो 90% फिट हो, मगर वो तो हमें 100% फिट दिखाई दिए। उन्होंने सबसे पहला शिकार किया रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा का जब उन्होंने पवेलियन भेजा, क्योंकि मैं उससे पहले कुछ इंडियन फैंस और कुछ इंडियन प्रोग्राम सुन रही थी जिसपे वो कह रहे थे कि रोहित शर्मा इस विकेट पे खेलेंगे, और जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे थे कि मैं जब आऊँगा बैटिंग करने के लिए तो मैं कैसे बैटिंग करूँगा, और बड़े वो पुरुमीद थे कि आज वो शायद 100 कर जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसा नहीं हो सका, और पहले ही ओवर में आमिर ने चलता किया रोहित शर्मा को। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया आमिर को अपनी बॉलिंग पर और पाकिस्तान टीम को एज ए बॉलिंग लाइनअप, और फिर हमने देखा कि यकीनन जैसे आपने कहा कि विराट कोहली को उन्होंने पहले अजहर अली के हाथों, जाहिर है अजहर अली जब स्लिप पे फील्डिंग करते हैं तो एक आध कैच तो आप तवक्को रखें उनसे कि वो ड्रॉप कर देंगे, लेकिन उसके बाद ना नहीं करेंगे। तो अजहर अली ने पहला कैच उनका ड्रॉप किया, हम सब भी गुस्से में आग बगोला हो गए, और दूसरे एंड पर आमिर को भी हमने देखा कि काफ़ी वो एग्रेसिव हो गए थे। लेकिन उन्होंने दूसरी गेंद, मतलब एक बॉलर होता है फास्ट बॉलर खासतौर पर, वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है जब उसकी डिलीवरी के ऊपर कैच ड्रॉप होता है, बट आमिर डिडंट लूज हिज कंसिस्टेंसी। आमिर ने उसी पेस के साथ उसी तरह से दोबारा से बॉलिंग की, और फिर कैच सीधा गया यंगस्टर 18 इयर्स ओल्ड शादाब खान के हाथों, और शादाब ने जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। एंड आमिर को हम आज की इस बॉलिंग का क्रेडिट देते हैं, क्योंकि 3 अहम बल्लेबाज इंडिया के रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन को उन्होंने जो है वो घर का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद वसीम अकरम ने जो है वो ट्वीट किया मोहम्मद आमिर के लिए कि आमिर ने मुझे अपने दिनों की याद दिला दी। सो वेल डन मोहम्मद आमिर। और शायद किसी बॉलर की इससे बड़ी तारीफ हो नहीं सकती अगर वसीम अकरम कहे कि मुझे याद दिलाया। इसका मतलब ये है फसी भाई कि जब सरफराज रिस्क लेता है तो धोखा नहीं देता। हाँ, और गफार एक और ये है कि हमारे एक ज़माने में एक क्वार्टर थी हमारी लेजेंडरी, इमरान थे, वसीम वकार, शोएब, एक बॉलिंग लाइनअप जो दुनिया में फियर फैलाती थी। क्या हम फिर उसी ज़माने में अब एंटर होने वाले हैं? क्या ये जो नए लाइनअप है ये उम्मीद रख सकते हैं उससे? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो कामयाबी है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसकी सबसे बड़ा जो गेन है वो है जो हमने अनरिस्पेक्ट की है। अगर आप देखें तो विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इससे पहले मैच से पहले सेमीफाइनल से पहले भी जो हुई थी, जब उनसे पाकिस्तान टीम के बारे में पूछा गया तो उनकी जो
अल्फाज थे या उनके जो स्टेटमेंट थी वो बड़ी रिस्पेक्टफुल थी पाकिस्तान टीम के लिए, कि मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरह हमारे खिलाफ हारने के बाद जो कमबैक किया है और पाकिस्तान बॉलिंग की वो तारीफ़ करते दिखाई दिए। तो ये जो पाकिस्तान ने गेन लिया है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारी टीम नंबर 8 पर थी और हम बहुत बुरी तरह 2 साल से हारे थे वनडे क्रिकेट में, हमारी T20 क्रिकेट भी कलेप्स कर गई थी। लेकिन ये जो एक विन है और इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा जो है ये कप्तान को भी जाता है और फिर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि अगर आप बॉलिंग यूनिट को हमारे देखें तो आमिर परफॉर्म कर रहे थे लेकिन उनके साथ कोई ऐसा बॉलर नहीं मिल रहा था जो उन्हें अच्छा सपोर्ट करे। तो जब तमाम टीमें फंसी मिलती हैं तो ये एक रिज़ल्ट सामने आता है। हमारी सिलेक्शन, क्योंकि इस बार हमने जुनैद खान को भेजा, क्योंकि इंग्लैंड काउंटीज़ के साथ वो खेल कर वहाँ प्रूव कर चुके हैं कि वो एक अच्छे बॉलर हैं इन कंडीशंस पर। हमने उन्हें पहले मैच में पहले 10 ओवर में बॉलिंग ही नहीं दी, हमने इमाद वसीम से जो है बॉलिंग कराई। इमाद वसीम अच्छे बॉलर हैं वनडे के, लेकिन इन कंडीशंस के लिए नहीं थे, इंडिया की टीम के खिलाफ नहीं थे। हमने बेसिक अपनी राइट्स की हैं और मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान टीम ने एक अच्छी टीम की तरह अपनी गलतियों से बर वक्त सीखा और इंडिया के खिलाफ मैच में जो हमने ब्लंडर्स किए थे सिलेक्शन के और कुछ प्लानिंग ब्लंडर्स थे, हमने उन्हें फौरी रेक्टिफाई किया। आमिर जुनैद वापस आए टॉप 10 के अंदर अपने बॉलर ओवर्स करने के लिए। हसन अली क्या बात है, क्योंकि एक ऐसा बॉलर जिसको 2 साल पहले पेशावर ज़ल्मी ने एमर्जिंग कैटेगरी के अंदर मुंतखब किया था। उसकी एक स्टोरी है कि जब वो सारे ड्राफ्ट हो रहे थे तो उन्हें रेकमेंड किया गया था मोहम्मद अकरम जो उनके कोच हैं किसी की जानिब से कि ये बॉलर भी आप चेक कर लें। तो जब अच्छी रेपुटेशन से उनके सामने एक चीज़ सामने, उन्होंने उसको चांस दिया एमर्जिंग कैटेगरी के अंदर। एमर्जिंग कैटेगरी के अंदर 2 साल पहले खेलने वाला PSL के अंदर बॉलर आज ICC चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्डन बॉल का अवार्ड ले। तो अमेजिंग टर्न अराउंड, क्योंकि ये बात होती है कि अगर आप एक टैलेंट को स्पॉट करके उसको मौका दें, उसे मुसलसल खिलाएं तो फिर वो आपको रिवार्ड करता है। फजीला, ये आपने रमीज़ राजा साहब का भी जिक्र किया और अभी हम आमिर की बात कर रहे थे तो एक और आमिर की भी बात कर ले। आमिर सुहेल साहब ने भी कुछ मनफी बातें की, फिर उसके बाद वजाहत भी की और फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि इससे आपके प्लेयर्स के मोराल पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और इस हद तक कि साबिक इंडियन प्लेयर्स ने भी तनकीद की। लेकिन ऐसा आज लगा कि शुक्र है कि उस तरह का कोई असर नहीं पड़ा। तो इस तरह की कोई कुछ सोच होनी चाहिए आपके साबिक प्लेयर्स की जब वो इस तरह की बात को एड्रेस कर रहे हों। बिल्कुल, देखिए हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान टीम पर बहुत कम तारीफ़ करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, हर चैनल पर कोई ना कोई क्रिकेटर बैठा हुआ है। और हम अपनी बात करें तो 20 करोड़ अवाम है और 20 करोड़ अवाम क्रिकेट एक्सपर्ट बनी हुई है, तो कोई भी बात कर लेता है और कोई भी कुछ भी कह देता है। लेकिन आमिर सुहेल के हवाले से एक चीज़ है कि थोड़ा सा हमने भी उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया। वो इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी जितनी स्टोरी उसे बना दी गई, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सरफराज अहमद जीते थे, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल का मैच जीती थी, उस वक्त सेलिब्रेशन बनती थी, उस वक्त तारीफ़ें बनती थी, उस वक्त पाकिस्तान टीम को चढ़ाना बनता था पूरे वर्ल्ड में। आप देखें इंडिया एक मैच जीती है पाकिस्तान के खिलाफ तो पूरा उनका मीडिया जो है वो चढ़ दौड़ता है पाकिस्तान पे। तो इस टाइम पर पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आवाम को एका करके अपनी टीम को ऐसे चढ़ाना था, बजाय इसके कि हम अपनी टीम की टांग खींचें, बजाय इसके कि हम अपनी टीम पे तनकीद करें। तो थोड़ा सा आमिर सुहेल के एंड से भी, थोड़ा सा फॉर्मर प्लेयर्स के एंड से भी और थोड़ा सा हमारे एंड से भी कि हमने आमिर सुहेल की वो स्टोरी को इतना बड़ा कर दिया कि अब इंडियन प्लेयर्स भी बोल रहे हैं कि देखो पाकिस्तान के जो है अपने साबिक खिलाड़ी जो है उन पर तनकीद कर रहे हैं। बज़ाहिर सामने तो कह रहे हैं कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, मगर दिल में वो सोच रहे होंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आमिर सुहेल ने तो चले अपना बयान वापस ले ही लिया, लेकिन ऋषि कपूर साहब ने भी अपना बयान वापस लिया, जो वो बड़ा बाप और बेटे की हमें तफसील बता रहे थे। तो काफ़ी सारे फॉर्मर प्लेयर्स भी, और संजय मंजरेकर ने जो है पहला मैच जब पाकिस्तान हारी थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा गैप है और ये वो पाकिस्तानी साइड नहीं है जो कि 90s में हमें दिखाई दिया करती थी। और आज उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा गैप है, बट दिस टाइम दिस इज द अदर वे अराउंड। बिल्कुल ठीक। फजीला सबा साहिबा, अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आप शामिल हुए। आज की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह आपने भी दी इम्पॉसिबल ही किया, हमारे क्रिकेट के तज्जिए में वो गहराई लाए। थैंक यू सो मच। और इसके बाद भी हम बात करते रहेंगे इसी मौजू पर, रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। पूरा शो हमने किया आज पाकिस्तान शाहीनों के नाम, जिन्होंने ओवल में इतना बड़ा फतह किया और इतनी ज़्यादा खुशियां दी तमाम कौम को। जनाब फसीज़ अका साहब, हमने अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिकेट पैनल को कह दिया है थैंक यू, और अब इट्स जस्ट मी एंड यू। तो अब हम मेरे ख्याल से सिर्फ एहसासात और जज्बात की बात करेंगे और साथ में रैपिड रन डाउन करेंगे। एक शीमा ने पूछा है कि क्या आप ऋषि कपूर को कॉल करेंगे कि नहीं। हम असल में ऋषि कपूर ने एंड में जाके एक बड़ा मैग्नानिमस किस्म का ट्वीट किया कि जी देखें मैं हार अपना मानता हूं, आपने हर डिपार्टमेंट में मुझे आउट क्लास किया। तो वो भी हम एक ज़रा मॉन्टेज चला देते हैं जनाब ऋषि कपूर साहब की, और मॉन्टाज नहीं है फिर छोड़े ये टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई। ऋषि भाई को हम अगले सेगमेंट में लाते हैं जी। प्लीज सेव मी। वैसे एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि उज़मा अता ने भी कहा है कि क्या इंडियन टीम के साथ ज़्यादा बुरी हुई है या ऋषि कपूर के साथ। तो एक चीज़ है कि इंडिया के लिए तो इट्स क्वाइट अ बिग लॉस, लेकिन एक वैसे दोनों कप्तान की है जो पोस्ट मैच ज़रा उनके कमेंट्स थे ना, विराट ने दिखाया कि ही इज़ स्टेट्समैन स्पोर्ट्समैन। और अगर आपने जब हमने इंग्लैंड को अगर आप 3 में या 5 में आउट हो जाए तो बाद में स्टेट्समैन ही होना पड़ता है फसी भाई। नहीं, इंग्लैंड ने नहीं किया था। इंग्लैंड ने कहा ये पिच यूज था, ये आप कह दे एक टीम उस वक्त भी दैट लाइक अगर आप देख लेते हम ये भी सोच रहे कि ये भी कर लिया बहुत बड़ी बात है। ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी जो अपनी एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने फिर कह दिया आप क्रेडिट दे दें, टीम ने ज़बरदस्त गेम खेला, इन्होंने कम से कम बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कर दिया था। एंड आई मीन दैट इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। सरफराज की भी बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री थी। लेकिन सवाल था कि ऋषि कपूर या इंडियन टीम। ऋषि कपूर हाँ, और वो भी मेरे ख्याल से ये जो बार बार एक इंडियन ह्यूमर का एक स्ट्रैंड बन गया था, बाप बेटे का, तो कॉस्मिक शायद कॉस्मिक जस्टिस थी कि ये जीत भी हुई फादर्स डे पे। हालांकि हम उस तरह का ह्यूमर हरगिज़ इंडोर्स नहीं करते, बहुत बुरी बात है। अच्छा जनाब, एक तारिक साहब हैं जिनका जो हैंडल है वो है शेपर्ड्स JT1। वो आप पे इल्जाम ये लगा रहे हैं फसी भाई कि आप कल इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, और अब वो ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने आप पे भी इल्जाम लगाया। तो अब सवाल आपको किया ना, आप जवाब दे दें फिर मैं आ जाता हूँ। नहीं, हमने तो मेरे ख्याल में कमेंट्री कल की नहीं थी चांसेस पे, या की थी? आई डोंट थिंक सो। आई एक्चुअली फेल्ट कि एक चीज़ है, आई मीन अगर आप जेन्युइन एनालिसिस करते हैं तो ऑन पेपर तो इंडिया को ही जीतना पड़ता। ठीक है ना। और ये जो रमीज पे जरा क्रिटिसिज्म आ रहा है, आई थिंक इट्स अनफेयर। मैं उस पर ये आना चाह रहा था, मैं उस पर बस आना चाह रहा था कि देखें तारिक साहब, जब हम हार रहे भी होते हैं तो हम बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक। रमीज राजा साहब जो हैं जब हम जीत रहे होते हैं तो बात करते हैं मनफी। लेकिन वो अच्छी बात है, अगर आदमी इतना क्रिटिकल हो तो इसका मतलब है आप भी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएं। If you give him the benefit of the doubt, जनाब, जो रमीज राजा साहब पे आप इसमें वैसे एक और चीज़ है, और वो ये है कि ये भी ऋषि कपूर को जवाबात में आप जब जीत गए ना तो उस लेवल तक मत गिरिए। अच्छा, मैं अगर एक एडवांस्ड फ्रॉइडियन / साइकोलॉजिकल थियरी एडवांस कर लूं, ऋषि कपूर साहब को बहुत ज्यादा वालदैन, फादर्स डे, फादर सन्स, वो इस थीम पे बार बार फोकस करते हैं। आपने नोटिस किया है ट्विटर की बायो भी है उनकी, सन ऑफ अ फेमस फादर, फादर ऑफ अ फेमस सन, इधर भी वो बाप बेटा कर रहे हैं। तो ये दिस इज अ ऋषि कपूर थीम। तो इसलिए इंटरेस्टिंग ये देखा आपने, इसलिए उस पर इतनी ज्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर वो उसी थीम पे चल रहे हैं कुछ सालों से तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो मैंने तो सुना है कि वो जब दुकान में भी जाते के कहते हैं हुज योर डैडी। जनाब इसका ताल्लुक पता नहीं किस चीज से था जो बात कर रहे हैं अभी। लेकिन उमर तलाल खान ने एक जबरदस्त बात की है कि द मॉन्स्टर्स ऑफ मोहाली कैन फाइनली बी लेड टू। ये आपने मेरे दिल की बात की है। क्या नाम है जनाब का? उमर तलाल खान। उमर तलाल खान साहब, आपने महफिल उठ ली, आपकी इतनी जबरदस्त बात थी। मोहाली की जो एक तरह के मॉन्स्टर थे वो अभी भी मेरे जहन में तो बैठे हुए थे, और इस मैच के बाद वो मेरे ख्याल से हमने उनको आखिरकार शिकस्त दिया। एक तरह का साइकोलॉजिकल बर्डन था, जिस तरह ऋषि कपूर ये हमारी फादरहुड का है, हमारा अपना मसला था, वो हमने शुक्र अपने कंधों से उतार दिया। गर्मियों का मंडे, जनाब ये गर्मियों का मंडे का मतलब क्या है? ये मतलब कि मंडे तो वैसे भी बुरा दिन होता है ना, काम पे वापस जाना पड़ता है, और गर्मियों में
ये एक अजियत होती है, ठीक है ना। एक अज़ाब इन्होंने होता एक है। अच्छा उन्होंने कहा कि आपके मैच खत्म हो गया, मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी के साथ करूं क्या। जनाब वेयर इन द सेम बोट। क्यों फसी भाई, आप क्या करेंगे अब अपनी जिंदगी के साथ? मैं बस अब इंतज़ार ही करेंगे, 2-3 दिन इसी की बात करेंगे, फिर JIT पे आ जाते हैं, ठीक है ना। वैसे एक चीज़ है कि जो एक पूरी टीम है एक्स प्लेयर्स की टीवी पे, उन्होंने उम्मीद रखी थी कि इस पे हम JIT करेंगे और हमको ही बिठाएंगे, उनको अब इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको इंतजार करना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, साथ में अशरफ ने कहा कि क्या कश्मीर का फैसला पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच पर हो सकता है सर? तो ये एक नॉवल है हंगर गेम्स, उसमें भी आउटकम्स इतने अच्छे नहीं थे, इस पे नहीं रखते ही। ठीक है, इस पे नहीं करते वो। दैट कुड गो आइदर वे। फिर उज़मा खान ने कहा कि जो साबिक क्रिकेट प्लेयर्स की जो एक तरह की विट्रियोल थी, एक बदकलामी थी, आमिर सुहेल साहब, सरफराज नवाज, इन सब को ये जो एयरवेज पे थे, इसको डिस्कस करें। जनाब सुनिए, उज़मा साहिबा, सरफराज नवाज साहब के खिलाफ हम कुछ बात नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता कब। जब दो राय का कोई सीन नहीं था तो सरफराज नवाज साहब यहाँ बैठते थे और मेहमान की हैसियत से और अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। तो ये तो बड़ा एक हैशटैग सरफराज नवाज फैन क्लब है। आमिर सुहेल साहब ने जो बात की है बहुत अच्छा किया कि उन्होंने बाद में एक तरह की वजाहत कर दी और उससे जो हमारा मोमेंटम था वो हम उसको मेंटेन कर पाए। तो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, सब जीत गए, सब खुश हो गए, आईज अहेड। अच्छा, शुएब नियाजी कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्यूचर ऑफ हसन अली एंड फखर? दे आर ग्रेट फाइंड्स ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्कैंडल्स, आई थिंक सो। ठीक है ना। ये जवाब आपका कुछ ऑब्वियस था, लेकिन अगर आप जरा इनके मुस्तकबिल पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें, आई थिंक वही जो फजीला सबा अब्दुल गफ्फार ये कह रहे थे कि ये भी एक PSL का नतीजा है। आई एग्री। फखर जमान भी आपके सामने लाहौर कलंदर्स के, बिल्कुल इट्स एन एसेट। और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, बड़ा मुश्किल मुझे नजर आता है कि PSL के बगैर ये होता। ये अच्छी बात है कि इसमें टीम्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ जाएंगे। यस लोगों को एक एक्सपोजर, प्रैक्टिस और ये जो हाई लेवल प्रेशर गेम्स होते हैं, इसका भी वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, आखिर फसी भाई, क्योंकि सेगमेंट थोड़ा सा खत्म हो रहा है, खावर शेख साहब ने बात की कि 2-3 कमेंट JIT पे, क्योंकि जब तक JIT की बात ना हो हमारा खाना हजम नहीं होता। तो ये क्रिकेट के मैच के बीच अगर आप JIT की जल्दी से मुख्तसर सी बात कर लें। JIT और क्रिकेट सेंट्रिक, ये काफी आई नो इट्स अपहिल। JIT अभी जो है ना वो उस स्टेज पे है जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया। पहले लोग समझ रहे कि कुछ नहीं होने वाला, फिर उन्हें नजर आ रहा है कुछ हुआ, और अभी वो यही देख रहे हैं कि कैन दिस JIT विन इट ऑल या आखिर फाइनल में हार जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ जरा धोखा हुआ है जनाब, शो वाइंड अप वो कह रहे हैं क्योंकि कंटेंट कम है। सलमान अहमद साहब कह रहे हैं, डू यू थिंक फसी ज़का शुड कम आउट ऑफ रिटायरमेंट नाउ दैट पाकिस्तान हैज लॉस्ट 7-1 टू इंडिया इन हॉकी? जनाब सलमान साहब, ये सवाल ही, उसका जवाब ही इतना ऑब्वियस है, ये आपने सवाल क्यों किया? फसी भाई प्लीज वापस आए, बहाल करें इस सीन को। नहीं, मैं और लोगों को चांस दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता? सलमान साहब, हमने इतनी अच्छी बात शर्मिंदा ना करें, मैंने ना बहुत दफा किया है। हमने यंग प्लेयर्स की सारी बात की है, यंग प्लेयर्स आर द वे फॉरवर्ड, आप बार बार फसी भाई को कह रहे हैं। अच्छा जनाब, जल्दी से एक आखिरी 2 सवाल कर लें। यस, एक जनाब अलीज़ा इकबाल हैदर साहिबा ने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि जो विमेंस टीम है आपकी, वो बार बार मेल टीम को चीयर ऑन कर रही थी। जो आज हमारी नेशनल टीम थी उनको चीयर ऑन कर रही थी। तो नेशनल जो विमेंस टीम है उसी तरह उनको भी इनकरेज करना चाहिए, उनको भी उभर के सामने आना चाहिए। इससे मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। और सना मीर ने भी इस टीम को इतना ज्यादा डायनामिक किया। आई थिंक इट इज द वे फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली, परफॉर्मेंस भी उनकी उस तरह की थी। एंड शी इज आल्सो लाइक, जैसे हम देखते हैं कि वो एक लेजेंडरी कैप्टन वाला, शी इज इन द सेम मोल्ड, और उनको we need to buck on that team and we need to watch women's cricket as well. बिल्कुल ऐसे। आखिर में जनाब JBD ने कहा कि उनको मगरिब की अजान पे खुशी होती है और आज भी उनको इस जीत पे इंतहाई खुशी हुई। नहीं, I agree। और 22 रमजान के दिन। अगर फसी भाई कोई आखिरी सवाल है? आखिरी ये है कि हम जो है ना गुड न्यूज़ के लिए स्टार्व्ड होते हैं और इससे बेहतर नहीं हो सकता था। आपके क्या एहसास तो जिस बात से जब आपने देखा कि कोहली आउट हो गया इतना जल्दी? तो मुझे वही ये क्या जो वर्ल्ड कप याद था जी, वो एक बिल्कुल एक मिमिक्ड मोमेंटम इसका
इसकी फीलिंग, एंड वी नीडेड इट, एंड सो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान और टीम को भी। बिल्कुल ठीक, सबको मुबारक कहेंगे। सारा शो जो था वो आज पाकिस्तान के शाहीनों के नाम था और तमाम कौम इंतहाई खुश है। अब ये नहीं पता कि हम वापस कब JIT करेंगे, लेकिन फसी भाई मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इस शो को हमारे कज़न से ज़्यादा 2-3 और लोग देख रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से सारे आपके मोहल्ले के ही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जनाब, कतरा कतरा दरिया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फसी ज़ाका को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और आखिर में बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको, बड़ी देर बाद इस तरह की जीत देखने को मिली। खुदा हाफिज़।